नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश बात सेहत की में। गर्मी आ गई है। गर्मियों के मौसम में अधिकतर लोगों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। अब हाइड्रेट रहने के लिए पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। रोज कम से कम 8 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। कभी कभी सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं होता, बल्कि पानी से भरपूर खाने की चीजें भी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती हैं। आप पानी से भरपूर खाने की चीजों का सेवन भी कर सकते हैं, जिसमें तरबूज, टमाटर, खीरा, स्ट्रॉबेरी आदि जैसे फूड्स भी शामिल हैं। लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं डिहाइड्रेशन के लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रजनीश, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं, क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि वाकई में गर्मियों से बचने के लिए लोग कई सारे उपाय करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तेज हो गई और इस मार्च में ये तेज गर्मी देखने को मिल रही है, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि गर्मियां काफी ज्यादा होंगी। जब आप बाहर निकल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि अपने साथ पानी की बोतल लेके जाएं। जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स या इस टाइप के जूसेस के जगह प्रेफर करें कि पानी पिए। अगर आपके पास पानी नहीं है तो फिर आप फ्रूट जूसेस पी सकते हैं या फ्रेश फ्रूट को भी ले सकते हैं। डॉक्टर, जैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं, अब गर्मियों का सीजन शुरू हो गया। हालांकि इस बार गर्मियां कुछ ज़्यादा ही पहले आ गई हैं, और ऐसे में हम अगर ये जानने की कोशिश करें कि डिहाइड्रेशन किस तरह से महसूस किया जाता है, लक्षण जानने की कोशिश करेंगे पहले तो। देखिए, डिहाइड्रेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना आपकी बॉडी से पानी का नुकसान हो रहा है, वाटर लॉस कितना है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। माइल्ड डिहाइड्रेशन हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या सीवियर हो सकता है। माइल्ड डिहाइड्रेशन में तो आपको हल्के फुल्के लक्षण आएंगे, जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे कि मुंह का सूखना, सर दर्द होना, चक्कर आना, या थकान लगना, पैरों में क्रैम्प्स होना, पैर में दर्द होना, इस तरह के लक्षण आएंगे। तो अगर आप इसको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, आप धूप में गए हैं जहाँ पे आपका वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है और उस समय आपका मुंह सूख रहा है, चक्कर आ रहा है, हाथ पैर में पूरे क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं और थकान लग रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको माइल्ड डिहाइड्रेशन हो रहा है और इमीडिएटली आपको जो वाटर लॉस हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है, उसको वापस से आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइट रिच पानी, जैसे हमारा ओआरएस सॉल्यूशन है, वो भी आप यूज कर सकते हैं या फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। और नहीं तो आप सिर्फ पानी पीजिए। आपको कैफीन वाली चीजें अवॉइड करनी है, जैसे कि चाय, कॉफी या अल्कोहल, ये सब ड्रिंक्स आपको अवॉइड करने होंगे। आपको वाटर बेस्ड ड्रिंक्स ज्यादा लेना। डॉक्टर, अगर ये आप नहीं कर कैफीन को लेकर, मैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें प्यास लगती है, पानी नहीं मिल पाता, तो प्यास बुझाने के लिए कॉफी या चाय भी इस्तेमाल करते हैं। कितना हानिकारक साबित हो सकता है? वो अवॉइड करें, क्योंकि कैफीन बेस्ड ड्रिंक्स या जो ये चाय कॉफी होती हैं, जो अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स हैं, ये बल्कि आपके डिहाइड्रेशन को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इनको जितना हो सके कैफीन बेस्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैफीन एक तरह का वीक डायरेटिक होता है, मतलब वो पेशाब में पानी को और ज्यादा निकालता है। तो अगर आप कैफीन बेस्ड ड्रिंक्स ज्यादा लेंगे तो आपके शरीर से पानी की मात्रा और ज्यादा निकलेगी, जिससे डिहाइड्रेशन और ज्यादा होगा। हमेशा वाटर बेस्ड ड्रिंक्स लें। सबसे अच्छा है कि आप पानी लें। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल जूसेस, ये सब आप यूज कर सकते हैं। ठीक। बाकी अगर आपका डिहाइड्रेशन रिप्लेनिश नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेजेस आते हैं मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन की, जिसमें कि लक्षण बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे डिहाइड्रेशन ज्यादा होने के बाद आपका बीपी लो हो सकता है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। और ज्यादा डिहाइड्रेशन जब सीवियर होता है तो पेशेंट को कंफ्यूजन होने लगे, मतलब उसकी चैतन्यता थोड़ी कम होगी, हो सकता है वो हीट स्ट्रोक में चला जाए, हो सकता है वो बेहोश हो जाए। तो वैसी स्टेज कोशिश करें कि नहीं आने देने की। अगर हमारा वाटर लॉस हो रहा है तो हमें रेगुलरली उस लॉस को रिप्लेनिश करना है। ठीक है। और हम बचाव की, जैसे कि अगर डिहाइड्रेशन का शिकार कोई शख्स हो ही जाता है तो उस स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए? घरेलू उपाय भी बताएं और डॉक्टर के पास जाने की स्थिति कब होती है ये भी बताएं।
माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो हम उसको आराम से घर में ट्रीट कर सकते हैं पानी और वाटर बेस्ड ड्रिंक से या ओआरएस पाउडर से माइल्ड डिहाइड्रेशन हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मॉडरेट या सीवियर हो रहा है, अगर पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर अनकंट्रोलेबली बढ़ रहा है, उसका बीपी लो हो रहा है, उसका पल्स रेट बहुत हाई हो गया है, 110 या 120 हो रहा है, या पेशेंट का सेंसोरियम अच्छा नहीं, मतलब उसकी चैतन्यता अच्छी नहीं है, उसको कंफ्यूजन हो रहा है या पेशेंट बेहोश हो रहा है, तो ऐसे मरीजों का घर में इलाज ना करें। ऐसे मरीजों को फिर हमें आईवी फ्लूइड्स देने पड़ते हैं और भी तरह के मेडिकेशन देने पड़ते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। मॉडरेट और सीवियर पेशेंट कोशिश करें कि तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें और सहायता लें। माइल्ड डिहाइड्रेशन को हम आराम से घर में ट्रीट करते हैं। डॉक्टर, साथ ही हम आपसे ये भी जानेंगे कि कई सारी खाने की चीज़ें होती हैं जिनसे कहा जाता है कि पानी की कमी पूरी होती है, लेकिन कहा जाता है दिन में 8 गिलास तो कम से कम पानी पीना ही चाहिए। ऐसे में अगर हम पानी के अलावा और चीज़ें जानने की कोशिश करें, क्या क्या ठीक रहेगा? 8 ग्लास, या अगर आप मोटा मोटा लीटर्स में बात करें तो फीमेल्स के लिए लगभग 2.25 लीटर और मेल्स के लिए 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो मिनिमम इतना पानी तो सभी को पीना ही पीना है। उसके ऊपर अगर उसको वाटर लॉस हो रहा है तो उतना पानी हमें एक्स्ट्रा भी पीना है। स्पेशली जो लोग ओल्ड एज लोग हैं या जो लोग बच्चे हैं, तो इनको वाटर लॉस बहुत जल्दी होता है। छोटे बच्चों में जैसे हम देखते हैं कि डायरिया होता है तो बहुत जल्दी, क्योंकि उनका बॉडी वॉल्यूम बहुत कम होता है तो उनका वाटर लॉस जल्दी होता है। तो उनको इस पर विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें ध्यान देने की बात है कि कुछ पेशेंट्स जैसे हार्ट के मरीज और किडनी के मरीज, इनको कई बार एडवाइस किया जाता है कि पानी की मात्रा कम रखनी है। तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही अपना बॉडी में, जैसे किडनी के पेशेंट को यूजुअली 1.5 से 2 लीटर ही पानी एडवाइस होता है, या जिनको हार्ट की बीमारी है उनको भी कम पानी पीने के लिए बोला जाता है। तो सभी के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है 2.25 से 3 लीटर। हार्ट के पेशेंट्स और किडनी पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से डिस्कस करके हम कितना पानी लेना है 24 घंटे में डिस्कस करना चाहिए। और जहां तक फूड्स की बात है तो पानी या फिर वाटर बेस्ड चीजें, जैसे कि हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, अभी खरबूज ये सब आने शुरू हो जाएंगे, तो इनमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। जो भी मौसमी फल और सब्जियां हैं वो सारे वाटर रिच चीजें होती हैं। तो हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। डॉक्टर, हम ये भी जानेंगे एज ग्रुप को लेकर, डिहाइड्रेशन में क्या एज ग्रुप भी मैटर करते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें बुजुर्गों, बच्चों की या यंगस्टर्स की, तो कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं? इस चीज़ को किस तरह से समझ सकते हैं? जी, सबसे इम्पोर्टेंट वही 2 एज ग्रुप हैं, एक तो बच्चे और दूसरे ओल्ड एज पेशेंट। बच्चों में चूंकि उनकी बॉडी का वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, बच्चों का वजन 5 किलो 10 किलो ऐसे होता है, तो उनमें अगर 100-200 ml का भी लॉस होता है तो वो काफी उनके लिए मायने रखता है। तो अक्सर हम देखते हैं बच्चों को दस्त आते हैं तो बहुत जल्दी उनकी हालत बिगड़ जाती है, वो बेहोश हो सकते हैं या और समस्याएं आ सकती हैं। तो बच्चों में डिहाइड्रेशन को लेकर ज्यादा सतर्क रहना है। गर्मियों का मौसम आ रहा है, इन्फेक्शन भी अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे ही। दस्त आना है, डायरिया, इन्फेक्शन ये सब बहुत कॉमन होता है गर्मी के मौसम में। हम लोग बाहर जाते हैं, धुले हुए खाने खाते हैं, गन्ने का जूस बहुत सारे लोग पीते हैं, तो कई बार हम लोग को देखने में आया कि गन्ने का जूस हाइजीनिक नहीं होता, उसकी वजह से टाइफॉइड या इस तरह के पेट के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो दस्त बहुत ही आम समस्या है गर्मियों में। तो दस्त के बाद सभी को ध्यान देना चाहिए, अगर दस्त आ रहा है तो ओआरएस पाउडर तुरंत ही शुरू करें। जितना भी दस्त में पानी निकल रहा है वो आपको ओआरएस पाउडर से उतना पानी हमेशा रिप्लेनिश करना है। लेकिन बच्चों में वो चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनका वेट ही इतना कम होता है कि अगर उनका 100 ml भी निकल गया तो परसेंटेज वाइज उनके बॉडी से वो काफी बड़ा परसेंटेज है। एक तो बच्चों का और दूसरा बूढ़े लोगों का, जो कि 60 या 65 ईयर्स के एज के ऊपर है, क्योंकि उनकी बॉडी का रिजर्व भी कम होता है। तो इन दोनों लोगों को डिहाइड्रेशन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। तो कोशिश करें कि बच्चों और बूढ़े लोगों को गर्मी से प्रिवेंट ज्यादा करें, क्योंकि प्रिवेंशन ही बचाव है। तो जैसे गर्मियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो कोशिश करें कि गर्मी में बहुत देर का एक्सपोजर ना हो, या अगर जाने की जरूरत पड़ रही है तो अपने साथ पानी या हाइड्रेशन की व्यवस्था करके। डॉक्टर, ये भी जानेंगे कि बच्चों को जब हम लेकर बात करें थे, क्योंकि बच्चे ना तो इतने ज़्यादा समझदार होते हैं और जब स्कूल भी जाना होता है, खेल कूद में भी रहते हैं बच्चे, तो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते हैं। इनके लिए अगर हम कम चीज़ों में डिहाइड्रेशन की समस्या को दूर करने के सुझाव जानने की कोशिश करें तो क्या वो सुझाव होंगे? देखिए, डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट ओआरएस पाउडर होता है। अगर बच्चे को दस्त लग रहे हैं या बच्चा सुस्त हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, तो आपको तुरंत इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा मार्कर बच्चों में बच्चों की एक्टिविटी होती है। अगर बच्चा खेल रहा है, एकदम एक्टिव है, तो इतनी मेजर समस्या नहीं होती। लेकिन अगर उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो रही है या वो सुस्त हो रहा है या खाना खाने से मना कर रहा है,
तो फिर वो एक डेफिनेटली चिंताजनक विषय है। उस समय आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं, देर हो रही है, तो ओआरएस सॉल्यूशन उपलब्ध है मार्केट में। डब्ल्यूएचओ से रिकमेंडेड ओआरएस पाउडर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर के नाम से उपलब्ध है। तो उसको हम रिकमेंडेड जितना डाइल्यूशन, यूजली 1 लीटर का डाइल्यूशन के पैकेट्स आते हैं, छोटे पैकेट भी आते हैं बच्चों के, तो जितना डाइल्यूशन लिखा है उतने पानी में उसको घोल लेना होता है और हर 10 के बाद उसको धीरे धीरे पिलाते हैं। जितना ml आपका वॉल्यूम लॉस हो रहा है, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि 100 ml निकला है बॉडी से, तो हर 10 के बाद 100 ml 150 ml उसको वापस रिप्लेनिश करते रहिए। डॉक्टर, लोग कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करने लग जाते हैं। ऐसे में अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर बात करें, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ भागते हैं, ऐसे में कोल्ड ड्रिंक्स क्या हेल्थ के लिए अच्छी है, ये जानेंगे। देखिए, ऑकेजनल कोल्ड ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, पर डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में भी दोनों समस्याएं हैं। पहली बात तो शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपके डिहाइड्रेशन को और बढ़ाएगी। दूसरी बात, कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन भी होता है, जो भी ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स है जैसे पेप्सी है, कोका कोला या थम्स अप, इन सब में कैफीन होता है, तो कैफीन भी आपके बॉडी में पानी के लॉस को बढ़ाएगी। तो इसलिए डिहाइड्रेशन अगर आपको हो रहा है, तो उस समय कोल्ड ड्रिंक आपको कोई फायदा नहीं करेगी। शौक के तौर पर कोई पीना चाह सकता है तो पी सकता है, बट डिहाइड्रेशन के लिए कोल्ड ड्रिंक रिकमेंडेड नहीं। खाने पीने को लेकर भी किस तरह से डिवाइडेशन कर सकते हैं, क्योंकि छाछ और दही का भी एक मुख्य रूप देखा जाता है हमारे रूटीन में, खासकर गर्मियों में, तो किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? छाछ और दही ले सकते हैं डेफिनेटली। बहुत ज्यादा उसमेमें शुगर डाल के लेना अवॉइड करें। थोड़ा बहुत चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि जब शुगर कंटेंट ज्यादा होता है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, मतलब उसमें जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाता है, तो कई बार डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकता है। तो चीनी बहुत ज्यादा यूज ना करें, नॉर्मल चीनी डाल के आप छाछ और मट्ठा या दही ये सब ले सकते हैं। ये सब नेचुरल फूड्स हैं, तो ये बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं और ये आपको सहायता करते हैं। अब मैं एक फाइनल चार्ट आपसे जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हम बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए बात करेंगे, बुजुर्गों के लिए खाने पीने की जो चीज़ें हैं, इस चार्ट को लेकर कैसे समझ सकते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हो गई, कौन कौन से फ्रूट्स हो गए, क्योंकि ना सिर्फ पानी ही ज़रूरत है डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए, बल्कि सब्जियां भी हो गई, फ्रूट्स भी हो गए, ये सब भी अपने अपने इंपॉर्टेंस रखते हैं। जी देखिए, भगवान ऐसा सिस्टम बनाया कि जिस समय जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उस समय फ्रूट्स अपने आप वो उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए हमेशा सीजनल फ्रूट यूज करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सेब ही खाना है तो हम गर्मी में भी सेब खाएंगे और वही कोल्ड स्टोरेज का रखा हुआ। जिस समय जिस सीजन में जो फ्रूट उपलब्ध है वो फ्रूट उस सीजन के बेस्ट होता है। तो जैसे ही गर्मी आती है हम देखते हैं कि तरबूज, खरबूज इस तरह के, या खीरा, ककड़ी इस तरह की चीजें अपने आप नेचर हमें प्रोवाइड करता है, तो वो चीजें हाई वाटर कंटेंट वाली होती है, तो अगर हम उनको कंज्यूम करेंगे तो हमें हेल्पफुल रहेंगे। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, किसी भी सीजन में, गर्मी के लिए नहीं, ठंड के लिए या बारिश के लिए भी, जो भी मौसमी फल और सब्जियां हैं वही बेस्ट होते हैं। नेचर के हिसाब से वही प्रोवाइड किए गए और हमारे बॉडी के लिए भी वही बेस्ट है। डॉक्टर, ये भी जानेंगे, कई बार ऐसा होता है विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू करते हैं और लोग गर्मियों में भी उसे कंटिन्यू रखते हैं, इसको हम समझ सकते हैं क्या कि ठीक है गर्मियों में? जी देखिए, ड्राई फ्रूट्स एक अच्छी चीज है, क्योंकि ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, जैसे कि बादाम या अखरोट, इनमें प्रोटीन कंटेंट काफी अच्छा होता है। तो प्रोटीन रिप्लेसमेंट के लिए साथ ही साथ जो पिस्ता होता है उसमें आयरन कंटेंट अच्छा होता है। तो पिस्ता, बादाम, अखरोट ये तीनों अच्छे ऑप्शंस है फॉर प्रोटीन और नेचुरल ऑयल। काजू जो है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनली वैल्यूबल नहीं है, उसमें प्रोटीन ज्यादा नहीं होता और उसमें फैट भी अच्छे होते हैं। किशमिश जहाँ तक कहेंगे, सब चीजें अदर डिहाइड्रेशन के लिहाज से इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, पहले से कंज्यूम कर रहे हैं डेली, तो लिमिटेड अमाउंट्स में अगर आपको सूट कर रहा है, आप टॉलरेट करें, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन सिर्फ खाने पीने से ही रिलेट किया जा सकता है, या फिर रूटीन एक्टिविटीज से भी, जैसे कि एक्सरसाइज हो गई या उठना बैठना हो गया, इससे भी रिलेट किया जा सकता है क्या? हाँ, एक्सरसाइज अगर कोई कर रहा है, जो लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, या जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं, तो उनको विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अपने ट्रेनिंग सेशंस के दौरान या जिम सेशंस के दौरान अपना पानी लेके जाएं, या ऐसी व्यवस्था रखें कि आफ्टर वर्कआउट या आफ्टर एक्सरसाइज वो अपना इनटेक रिप्लेनिश करें, क्योंकि उस समय स्वेटिंग काफी होती है और उस समय डिहाइड्रेशन हो सकता है आपको। बुजुर्गों को लेकर हम जानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर परेशानियां जो है बुजुर्गों और बच्चों को लेकर ही होती है। ऐसे में हम उनके खान पान को लेकर भी आपसे जानेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स अक्सर कुछ भी खा लेते हैं, स्ट्रीट फूड भी खा लेते हैं, और वो उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है जितना बुजुर्गों और बच्चों के लिए नुकसानदेह हो जाता है। अगर हम बुजुर्गों को लेकर एक हेल्दी चार्ट के बारे में जानने की कोशिश करें, क्या कुछ खास रहेगा?
डॉक्टर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आई थिंक फोन दिख रहा है। डॉक्टर, बुजुर्गों के लिए एक हेल्दी चार्ट किस तरह का रह सकता है? बुजुर्गों के लिए जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको डिहाइड्रेशन से जितना हो सके बचाएं। बाकी उनको नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो भी सीजन के आ रहे हैं वो डाइट में बढ़ा दें। सलाद की मात्रा बढ़ा दें। कोशिश करें कि दिन में कोई एक फल जरूर कंज्यूम करें। और जो भी सब्जियां हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ठीक है। और अगर डिहाइड्रेशन के हम अपने शरीर पर किस तरह का असर देख सकते हैं? क्या मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है? अगर डिहाइड्रेशन काफी एडवांस हो जाता है तो मानसिक स्थिति पे भी असर आता है। जैसे कि अगर सीवियर या मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है, हमें एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है। हार्ट रेट बढ़ने या बीपी लो होने की वजह से कई बार पेशेंट्स बेहोश भी हो सकते हैं या अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। तो ऐसे फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन जिनमें मानसिक स्थिति पे असर पड़ता है, कंफ्यूजन होने लगे या बेहोश हो रहे हैं, तो वो खतरनाक फॉर्म होते हैं। उसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उसमें आपको आईवी फ्लूइड्स या ग्लूकोज आईवी देने की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्टर, एक सबसे अलग सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डिहाइड्रेशन का शिकार यदि कोई गर्भवती स्त्री होती है, यानी कि प्रेगनेंसी में किसी को डिहाइड्रेशन होता है, तो उसके लिए क्या कुछ अलर्ट रहना ज़रूरी है? क्या कुछ करना है? किस तरह से इससे सुझाव मिलेंगे? देखिए, प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जान ही नहीं है, हमारे पास दो जानों का सवाल रहता है। तो अगर मदर को डिहाइड्रेशन होता है तो बेबी भी उससे अफेक्ट हो सकता है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को पहली बात तो इससे जितना हो सके बचाव करना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट एक्सपोजर अवॉइड करें और अपना रेगुलर डिहाइड्रेशन मेंटेन करते रहें। अपने गायनिकोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप में रहें क्योंकि उनके लिए डिहाइड्रेशन उनके बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है और उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर उनको कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं या ऐसा कोई एक्सपोजर हुआ है डिहाइड्रेशन का, तो उनको तुरंत से अपने फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करना चाहिए और अपने गायनिकोलॉजिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। क्या सब्जी और जो फ्रूट्स हैं उनमें भी कोई परहेज करना होता है? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि जाहिर सी बात है, जब क्रिटिकल सिचुएशन है या फिर प्रेगनेंसी जैसी सिचुएशन है, तो वहाँ पर कुछ अलर्ट रहना ज़रूरी होगा ज़्यादा। वहाँ में इन चीजों को लेके अलर्ट रहना इसलिए आवश्यक है कि कोई भी सिम्टम आ सकते हैं उनको। जैसे कि उनको पसीना बहुत हो, उसके बाद उनको बॉडी एक हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, या उनको कंफ्यूजन हो रही है, बीपी लो हो रहा है, पल्स रेट लो हो रहा है। तो उस समय उनको जल्दी सलाह लेनी होगी। एक आम आदमी के लिए तो हम फिर भी ये कर सकते हैं कि हम घर में ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें। बट अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और उनको ऐसे लक्षण आ रहे हैं परसिस्टेंटली, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने डॉक्टर से जल्दी सलाह लें। प्रिवेंशन के हिसाब से आपको वही सब बातों में को ध्यान रखना है। अपना हाइड्रेशन रेगुलर करना है। 2.25 लीटर एक दिन में रिकमेंडेड है। तो पानी लगभग 8 ग्लास तक डेली पीने की कोशिश करें। एक्टिविटी लेवल्स अपने मेंटेन रखें। थोड़ा बहुत एक्टिव रहेंगी, चलती फिरती रहेंगी तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही रहेगा। डाइट में अपने आप सलाद, फ्रेश फ्रूट्स कोशिश करें कि दिन में कोई एक फल जरूर खाएं। और जो सीजनल वेजिटेबल्स है, जो कि हरी सब्जियां हैं, उनको जरूर से इंक्लूड करें। चाय कॉफी कम से कम करना है। अल्कोहल और स्मोकिंग ऑब्वियसली फीमेल्स को अवॉइड करना है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डिहाइड्रेशन का शिकार क्या न्यूबॉर्न बेबीज या 1-2 महीने के बच्चे भी हो सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों में डिहाइड्रेशन तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो बच्चों में तो इस चीज को लेके हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर बच्चा आपका लेथार्जिक हो रहा है, सुस्त हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन के प्रति हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। 1-2 महीने के बच्चे यूजली ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। तो अगर उनको दस्त हो रहे हैं या ऐसा हो रहा है तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग आप रेगुलर कराती रहिए। अगर नीडेड है तो डॉक्टर से ओपिनियन लेके आप उनको ऊपर से भी ओआरएस का घोल दे सकते हैं। साथ ही अब आपसे ये भी जानूंगी मैं कि आपने बताया कि क्रिटिकल सिचुएशन जैसे कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाती है, किस हद तक हम इसको आंक सकते हैं, या फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या सिचुएशन होती है, क्या टर्म्स होते हैं, ये भी जानेंगे। डॉक्टर के पास जाने के सबसे मेन क्राइटेरिया है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आप बेहोश हो गए हैं या आपका चैतन्यता कम हो रही है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपका बीपी लो हो रहा है तो भी आपके पास को डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा। बीपी नापने की मशीन आजकल ज्यादातर लोगों के घर में उपलब्ध है। तो अगर ये दो मेन सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है और मान लीजिए कि 100, 100, 200 से भी जा रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इन 3 कंडीशन में डेफिनेटली डॉक्टर सलाह लें। अदरवाइज जो माइनर सिम्टम्स हैं, जैसे कि क्रैम्प्स, अगर पैर में बहुत ज्यादा आकड़न और दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी डॉक्टर से सलाह ले लेना बेहतर है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि महिलाओं के लिए कितना ज्यादा हानिकारक होता है डिहाइड्रेशन।
महिलाओं के लिए भी हानिकारक इक्वली है, स्पेशली जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी एक इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट इससे क्लोजली लिंक होता है। तो जैसे जैसे हमारे मदर में डिहाइड्रेशन होगा तो वो बच्चे में रिफ्लेक्ट करेगा, और बच्चों का बॉडी का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो अगर उनमें से 100 ml भी लॉस हो जाता है तो भी वो उनके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए महिलाओं को तो सतर्क रहना ही चाहिए, स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं को इस चीज़ को लेकर सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। और जो हम मिड एज के बच्चों को लेकर जब बात करते हैं, या तो किशोरावस्था की बात कर लें, उस एज में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर लापरवाही देखी जाए उस एज के बच्चे ज़्यादा करते हैं। जी देखिए, गर्मियों का मौसम आ रहा है तो और छुट्टियां भी होती है, तो बच्चे अक्सर बाहर धूप में खेलने निकल जाते हैं। खेलना एक अच्छी बात है, लेकिन हाँ बीच में आप कोशिश करें कि 1-2 घंटे खेलने के बाद अपने पानी की बोतल लेके जाएं, साथ में पानी पीते रहें। डाइट का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बच्चे कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस रहते हैं, तो कोशिश करें कि जिस समय डिहाइड्रेशन है, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो आप बाद में पी सकते हैं, पर डिहाइड्रेशन के इलाज के तौर पे कोल्ड ड्रिंक को इस्तेमाल नहीं करें। चाय कॉफ़ी भी इस समय जब आपको डिहाइड्रेशन है तो उस समय कम से कम रहें। खेलने का टाइम जो है अपना एक निश्चित कर लें, नियत कर लें। कोशिश करें कि सुबह धूप होने से पहले या शाम को खेलना ज़्यादा प्रेफर करें, कि आउटडोर एक्टिविटीज करना बेस्ट है। तो कोशिश करें कि अगर आपको बाहर खेलना है तो सुबह-सुबह ही 7 बजे 8 बजे छत खेलने चले जाएँ, जिसमें धूप कम से कम रहती है, और अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएँ। ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने जाना डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और अक्सर लोग खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि खुद का ख्याल रखें और गर्मियों से जिस तरह से बचा जाए सभी उपाय करें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।